आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने आरक्षण पर सरकार के फैसले से संविधान बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि संविधान को सिर के बल पलट दिया गया, जिसके बाद मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार का एक और फैसला सवालों से घिर गया है। इस बार सवाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने उठाए हैं। पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दिए जा रहे 10% के आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान में 103वें संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करना संविधान को उलटने जैसा है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन ने जो भी हासिल किया है वो संविधान के उलटने से कम नहीं है। संविधान निर्माताओं ने कुछ समुदायों के प्रति ऐतिहासिक गलतियों के कारण पैदा हुई सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए आरक्षण की परिकल्पना की थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी आर्थिक मानदंड के बारे में सोचा भी नहीं था। इसके साथ ही जस्टिस नरीमन ने 2022 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आरक्षण को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 46 के ठीक विपरीत बताया। जस्टिस नरीमन ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का अधिकार देता है, लेकिन यह अनुच्छेद आर्थिक मानदंडों के आधार पर वर्गीकरण को बिल्कुल भी सही नहीं ठहराता। इसके अंतिम भाग को सभी 5 न्यायाधीशों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि ईडब्ल्यूएस कोटे में ऊंची जाति के हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण की इजाजत दी गई है, जबकि उन्हें कभी भी ऐतिहासिक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ, और आप उन सभी को बाहर कर देते हैं जिन्हें शामिल करने की जरूरत है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी। पूर्व जज ने दुख जताते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस ने सबको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अब एक संवैधानिक संशोधन जिसने संविधान को पूरी तरह से बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के बयान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह आरक्षण बरकरार रहेगा या एक बार फिर मोदी सरकार बैकफुट पर आ सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।